नमस्कार दोस्तों। चिंतपूर्णी धाम भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के ऊना जिले में एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। चिंतपूर्णी का अर्थ है चिंता को दूर करने वाली देवी। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। जम्मू की वैष्णो देवी, हिमाचल की ज्वाला देवी, विंध्याचल की विंध्यवासिनी और सहारनपुर की शाकंभरी देवी की भांति ये भी एक सिद्ध स्थान है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती अपने योग शक्ति से अपना देह त्याग दी तो भगवान शिव उनको लेकर घूमने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु अपने चक्र से उनका देह काटते गए तो यहाँ पर माता सती के चरण गिरे थे। इस स्थान पर प्रकृति का सुंदर दृश्य देखने को मिल जाता है। यात्रा मार्ग में बहुत सारे मनमोहक दृश्य यात्रियों का मन मोह लेते हैं और उन पर एक अमिट छाप छोड़ देते हैं। यहाँ पर आकर माता के भक्तों को आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। वर्तमान में उत्तर भारत की 9 देवी यात्रा में चिंतपूर्णी का 5वां दर्शन होता है। वैष्णो देवी से आरंभ होने वाली 9 देवी यात्रा में माँ चामुंडा देवी, माँ वज्रेश्वरी देवी, माँ ज्वाला देवी, माँ चिंतपूर्णी देवी, माँ नैना देवी, माँ मनसा देवी, माँ कालिका देवी, माँ शाकंभरी देवी सहारनपुर आदि सम्मिलित हैं। इन 9 दरबारों में चिंतपूर्णी, वैष्णव देवी, शाकंभरी देवी और ज्वाला देवी अत्यधिक प्रसिद्ध है। मंदिर का इतिहास इस प्रकार से है। प्राचीन कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में माई दास नामक दुर्गा भक्त ने इस स्थान की खोज की थी। माई दास का जन्म अठूर गांव, रियासत पटियाला में हुआ था। माई दास जी के 2 बड़े भाई थे, दुर्गा दास व देवी दास। माई दास का अधिकतर समय पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था, इसलिए वह परिवार के कार्यों में हाथ नहीं बटा पाते थे। इसलिए भाइयों ने माई दास जी को परिवार से अलग कर दिया। माई दास ने अपना समय पूजा पाठ व दुर्गा भक्ति में व्यतीत करना जारी रखा। एक दिन माई दास जी अपने ससुराल जा रहे थे। रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। इसी वट वृक्ष के नीचे आजकल दुर्गा भगवती जी का मंदिर है। वहाँ घना जंगल था। तब इस जगह का नाम छपरोह था, जिसे आजकल चिंतपूर्णी कहते हैं। थकावट के कारण माईदास की आंख लग गई और स्वप्न में उन्हें दिव्य तेजस्वी कन्या के दर्शन हुए, जो उन्हें कह रही थी कि माईदास, इसी वट वृक्ष के नीचे बीच में मेरी पिंडी बनाकर उसकी पूजा करो, तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। माईदास को कुछ समझ न आया और वह ससुराल चले गए। ससुराल से वापस आते समय उसी स्थान पर माईदास जी के कदम फिर रुक गए। उन्हें आगे कुछ न दिखाई दिया। वह फिर उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और स्तुति करने लगे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे दुर्गा माँ, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी उपासना की है तो दर्शन देकर मुझे आदेश दो। बार बार स्मृति करने पर उन्हें सिंह वाहिनी दुर्गा के दर्शन हुए। देवी ने कहा कि मैं उस वट वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूँ। लोग यवनों के आक्रमण तथा अत्याचारों के कारण मुझे भूल गए हैं। तुम मेरे परम भक्त हो, अतः यहाँ रहकर मेरी आराधना करो। यहाँ तुम्हारे वंश की रक्षा मैं करूँगी। माईदास जी ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर कैसे आपकी आराधना करूँगा। यहाँ पर घने जंगल में न तो पीने योग्य पानी है और न ही रहने योग्य उपयुक्त स्थान। माँ दुर्गा ने कहा कि मैं तुमको निर्भय दान देती हूँ कि तुम किसी भी स्थान पर जाकर कोई भी शिला उखाड़ो, वहाँ से जल निकल आएगा। इसी जल से तुम मेरी पूजा करना। आज इसी वट वृक्ष के नीचे माँ चिंतपूर्णी का भव्य मंदिर है और वह शिला भी मंदिर में रखी हुई है। जिस स्थान पर जल निकला था वहां आज सुंदर तालाब है। आज भी उसी स्थान से जल निकालकर माता का अभिषेक किया जाता है। पुराणों के अनुसार
ये स्थान 4 महारुद्र के मध्य स्थित है। एक ओर कालेश्वर महादेव, दूसरी ओर शिववड़ी, तीसरी ओर नारायण महादेव, चौथी ओर मुचकंद महादेव हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि सती चंडी की सभी दुष्टों पर विजय के उपरांत उनके 2 शिष्यों अजय और विजय ने सती से अपनी खून की प्यास बुझाने की प्रार्थना की थी। ये सुनकर सती चंडी ने अपना मस्तिष्क छिन्न कर लिया, इसलिए सती का नाम छिन्नमस्तिका पड़ा। 12 जून 1987 से इस मंदिर का प्रबंध हिमाचल सरकार के नियंत्रण में है। इसके लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की गई है और जिलाधीश ऊना इसके आयुक्त हैं और उपमंडल अधिकारी प्रधान और सहायक आयुक्त हैं। मंदिर अधिकारी का कामकाज तहसीलदार देखते हैं। जय मां चिंतपूर्णी।